कोई मुझे सहारा दे दो, कहीं मैं फिसल न जाऊं। अरे क्या हुआ? कभी एक क्लिविज नहीं देखा क्या? जो इतना डर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखा है? चाय पीने चलेगा क्या? हाँ। अगला गाना मेरा और आप सबका फेवरेट, आप तो जानते हैं। जीन्स, दारू, सुट्टा और लव। जीन्स, दारू, सुट्टा, लव। कैंटीन, दारू, सुट्टा, लव। दोस्त, दारू, सुट्टा, लव। और पल। एक बार पल और गाइए ना। झूठे हो क्या? अरे क्या भंकर से यार, कुछ भी बोलती रहती है, क्या दिक्कत है भाई? क्यूट, मेरे लिए गुलाबी आंखें। गुलाबी लड़ लेगा। अरे हटाओ झूठे को। पानी का रंग देख के। अरे मुसु मुसु आंसी कैसा रहेगा? जी, ये कौन सा गाना है? अरे वो है ना, मुसु 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 हासी देव मलाई लाई मुसु। यार तुम लोग तो रोज सुनते हो, ये दूसरे हॉस्टल से है, आज इनके लिए। नहीं गाइस, मैं इसी हॉस्टल से हूँ। अबे लियो, कल तुम आए थे ना वो चिराग के रूम में नोट्स लेने। यार चिराग के रूम में, मैं उसका रूमी अंकित पांडे। पर चिराग का रूमी तो तू है। अरे वो कंप्यूटर साइंस वाले चिराग की बात कर रहा है, और उसका रूमी तो जाट है। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई। चलो चलो प्रेशीज, क्लियर करो। यहाँ हॉस्टल की थीम डिस्कशन मीटिंग है। चलो शाबाश। क्या है, घूर क्या कर रहा है? निकलना। लियो तू नहीं, तू बैठ। अबे यार ये मुद्दा बनाएगा। अरे ये क्रिएटिव लौंडा है, बहुत सही डांस करता है और म्यूजिशियन तो है ही। इसी का तो गाना है वो कीवर्ड्स। जीन्स, दारू, सुट्टा, लव तूने लिखा है? और पल। वाह सही है। हैं? थीम तो लीक नहीं करेगा ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ज्वाइन द कोरम। सही है। हॉस्टल 4 के सामने डालना, पिल जाएंगे लोग। ये कौन से हॉस्टल का था? फिल्म देखना है तो गंदी बात, नहीं देखनी चाहिए, चाहे फिल्म पॉर्न हो या स्क्रिप्ट वाली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो दोनों ही गलत सेट करते हैं, जैसे इसकी हो गई। अब रंगदेव संती देख के और बच्चे की तरह इसे भी लगा था कि कॉलेज आके डीजे बनेगा, पर सच्चाई ये है, इसके यहाँ डीजे बनने के चांस उतने ही हैं जितने चांस आपको पड़ोस में रहने वाली मिलफंटी मिलने के, टेंडिंग टू 0। और ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज में कोई फेमस नहीं हो पाता भाई, कुछ एक का तो कल्ट स्टेटस होता है, जैसे रामपुरी। काउंटर स्ट्राइक में गोली नहीं मारते, नाइफ करके लेते। या जटायु, हॉस्टल का सबसे बड़ा मेटल फैन ये नहीं, ये है। और कुछ को समाज सेवा करके भी फेम मिलती है, जैसे दल्ले, ये सोफिया कॉलेज के फैशन शो के पास से जुगाड़ देता है। या मुखिया, ये अपने आईएएस मामा से तत्काल में पासपोर्ट बनवा देता है, पर सबको फेम नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम यह है कि यहां एक ही तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर फिर सबको अपनी एक अलग पहचान भी बनानी है। कैसे होगा? इंजीनियर्स के साथ दिक्कत है, आइडेंटिटी प्रूफ तो कर सकते हैं,
बना नहीं सकते। Yes, I'm on my रोल नंबर के साथ आते हैं सब, निकनेम के साथ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर या फिर जो भी उसका निकनेम है कहलाएगा। मुद्दा क्लियर है। विंग का हर एक लौंडा फेमस होना चाहिए, हर एक की अपनी पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी। तब जाके तुम लोग का ये जो सपना है ना मुझे हॉस्टल प्रेसिडेंट देखने का, ये पूरा हो पाएगा। हमारा सपना इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट तो फाइनल ईयर वाले बनते हैं ना? करेक्ट। उसमें तो अभी टाइम है, अभी क्यों जगा दिया? चलो। चिराग, फोर्थ ईयर में तो प्रेसिडेंट वो बनता है जिसके लिए सबसे स्ट्रांग टीम कैंपेन करती है, और स्ट्रांग टीम बनती है स्टड लॉन्डो से, जिन्हें कैंपस में ना सिर्फ बच्चा बच्चा जानता हो बल्कि उनसे पूछकर वोट भी करता हो। और तुम्हें चूतियों, तुम्हें तुम्हारे बैची भी नहीं जानते हैं। जानते हैं लाट साहब, जानते हैं आपको? अरे जाने से झाटू, हर कोई जाने से, बच्चा बच्चा जाने से, और बाकी कैंपेनिंग तो आपके लिए इसी कर देंगे कि चौटाला भी शर्मा जाए। तेरी बात नहीं कर रहा हूं मेरे लाल, तू क्लासिक माइल्ड है मेरी, सीखो इससे। लौंडा ऑलरेडी मिस्टर फ्रेशर है, कम से कम 55 वोट दिलाएगा गर्ल्स हॉस्टल से। चाहता तो आराम से बैठ सकता था, लेकिन नहीं, चेस छोड़ के सारी स्पोर्ट्स टीम में घुस गया। और तुम नल्लो बैठकर हिला रहे हो यहां पर, है? कौन हिला रहा है? बेटा कॉलेज में अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे ना तो लाइफ भर मटन बिरयानी में आलू, पांडु में नकुल सहदेव और थ्रीसम में कैमरामैन जैसा फील करोगे। अनसेटिस्फाइड, अननोन, डिस्पोजेबल। तो झाटू जी आप ही बताइए, इस भीड़ में हम अपनी जगह कैसे बनाए? लाइमलाइट में आने का अब एक ही तरीका है, क्लब्स। लिख लो, सॉफ्ट कॉपी भी है। बेटा थर्ड ईयर में आकर अगर किसी भी क्लब की गद्दी मिल गई तो सारे जूनियर तुम्हें स्टड समझेंगे, तुम्हारी मिसालें देंगे। अबे पोस्ट छोड़ो, तुम्हारे कमेंट्स तक लाइक करेंगे। ये आज की सभा इसीलिए बुलाई गई थी क्योंकि कल से सभी क्लब्स के सिलेक्शन शुरू हो रहे हैं। तो जाओ, कम से कम एक ज्वाइन करो और अगले 2 साल तक मेहनत करते रहो। 2 साल? झाटू जी से पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? पढ़ाई करके स्टैनफोर्ड जाकर चूती है। हाँ, स्टैनफोर्ड से एमएस, एमआईटी से पीएचडी और प्रिंसटन से पोस्ट डॉक, फिर इसरो जाकर के शुक्रयान बनाऊंगा। मंगलयान से सस्ता पड़ेगा। अच्छा, और रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर क्या लिखेगा? मैं किताब गांड से किस लेता हूं, है? बेटा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हुआ ना तो ये बोरिंग पर्सनैलिटी स्कॉलरशिप से पहले वीजा में रिजेक्ट हो जाएगी। हायर स्टडीज के लिए सब जरूरी है जी। तो हो गए सब मोटिवेट, आ गया मजा? तो जाओ, खूब मराओ और अगले 2 दिन में कोई ढंग की खबर सुनाओ। और सुनो, डांस या फिर म्यूजिक क्लब में अपना टाइम वेस्ट मत करना। उसके लायक जो भी थे फोर्थ ईयर वाले उनके रूम में आकर सेलेक्ट कर ले जा चुके। डिस्पर्स। झाटू जी, मेरे ड्रीम्स के लिए अगर ये सब जरूरी है तो मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। ऐसा कुछ है जिससे कर्ल स्टेटस, समाज सेवा और क्लब सब एक साथ मैनेज हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता? मुझ जैसी सुशील औरत अगर लफड़ा करेगी तो किसी पॉपुलर लौंडे के साथ ना। ऑर्डिनरी तो तुम्हारे अंकल खुद है ही, और इस टाइप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। आंटी ऐसा है तो मैं आपके लिए पॉपुलर भी हो जाऊंगा। पॉपुलर होने से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा पॉपुलर होना पड़ेगा। कूल डूड 69 नाम रख लेने से ना तो कूल डूड बन जाएगा और ना ही तुझे 69 मिलेगा। करें आंटी? साले तू यहां भी आ गया। आंटी प्लीज ऐसा मत करिए ना, आप प्यार नहीं मेरा एडिक्शन है। आपको पता है इस चेहरे को देखे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। अगर आप हाँ कह देना तो मैं देसी क्या किसी विदेशी आंटी को भी नहीं देखूंगा। आप जो कहेंगी वो करूंगा, जहां कहेंगी वहां करूंगा, पॉपुलर भी हो जाऊंगा। बस आप एक बार हाँ बोल दीजिए आंटी, प्लीज प्लीज। पक्का? पक्का 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 पक्का। तो चलो कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। पहन के? अरे क्लब नहीं जाना है क्या? अरे अंकित, क्लब नहीं जाना क्या? उठ जा, लेट हो जाएगा।
जाना है, पॉपुलर भी होना है। सुन, टेक्निकल वाले तेरे, कल्चरल मेरे। हाँ? डिबेटिंग सोसाइटी में सेलेक्ट होने के लिए द ओनली थिंग वन नीड्स टू डू इज डिबेट। I disagree. I second that. Ask preposterous. Hello, sir. I'm Chirag Bansal, computer science. I want to join the hacking club because. लास्ट फाइनेंशियल ईयर सुदामा बैंक की वेबसाइट हैक हुई थी। जानता किसने की थी? No, sir. कोई नहीं जानता। So, Ankit, your topic is I must be selected for the debating society. And you'll be speaking against the motion. Your time starts now. किसी भी हैकर का सबसे यूजफुल वेपन होता है उसकी एनोनिमिटी। और चूंकि तुम्हें आती अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। नॉट गुड स्टार्ट। So, in a nutshell, I've conclusively proven that I'm shy, underconfident, and a pathetic loser, and hence I should never ever be selected in the debating society. Ever. In fact, I even stutter. We both agree with you. Rejected. मतलब सर, मैं कुछ भी हैक कर लूं, कभी अपने रेज्यूमे में नहीं लिख पाऊंगा। चाहे तो कंगना का ईमेल हैक करके साल भर तक ऋतिक को प्यार भरे ईमेल जी के ना भेज रहा हो, तब भी नहीं। नारी मां है, नारी बहन है, नारी देवी है। अरे नारी को रोकने टोकने वाले हम कौन होते हैं जी? नारी में तो वो प्रतिभा है जो नारी को सबसे। अरे जब क्यों दूंगा तब उठना ना, पहले से उठ गई एक छूती औरत। तो सारी स्मार्ट लड़कियां डांस में चली जाती हैं यार। नारी नारी नारी। फास्ट लर्नर, सेमेस्टर एंड तक ड्रोन बना लेगा। रोबोवॉट्स में जाएगा भाई अपना। रोबोट्स? ये कुछ यूनिक लग रहा है। जो एशिया का सबसे बड़ा रोबोटिक्स इवेंट है। सिर्फ इंडिया से हर साल 1300 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। सब लोग अपनी सीव में बहुत प्राउडली लिखते हैं। सब लिखते हैं? सब लिखते हैं। फिर क्या यूनिक? ये नेचर्स क्लब की आप तो वेलकम टू द ऑल टीम मीट ऑफ नेचर्स क्लब। मैं नेचर क्लब का प्रेसिडेंट नहीं, पूरा नेचर क्लब हूँ और अब से तुम भी। कैसे शुरू करें? हाँ, कहाँ शुरू करना है? ये इधर, ये देखो ये। मेरे तो सारे एथलेटिक क्लब्स, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ऑल ऑफ देम। तेरा? मैं फाइन आर्ट्स। वेरी गुड। फोटोग्राफी क्लब? अरे गजब। नो क्लब, मैं किसी भी क्लब में नहीं है। आई रिपीट, मैं किसी भी क्लब में नहीं है। और तू? कौन सा क्लब? नेचर क्लब। नेचर क्लब? क्या कूड़ा बीन बीन के अलग अलग थैली में डालेगा है? गोबर गैस प्लांट लगाएगा क्या? इससे तो अच्छा ना चुटिया निकाल के इस्कॉन में भर्ती हो जाता। दिन भर कीर्तन करता तो सारे पाप भी धुल जाते और फ्री का प्रसादम मिलता वो अलग। कतई यूजलेस है। नोबडी इज यूजलेस। ओके, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। कम से कम ये स्कूल डूड 69 रास्कल की तरह बैड हैबिट्स तो नहीं पाल रहा। कालू तू जाने कूल डूड ने? अगर जानता तो टीम को बता के रस्टिकेट नहीं करवा देता है। BC++ पे बस लिख देखिए। अब वो तो सबने देखी है। नहीं मतलब मैंने तो कभी ऐसे कोई निक नहीं देखी है।
अभी पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ। क्या ये कूल बर्ड 69? कूल डूड 69 DC++ पे निक है, जिस पे ढेर सारी पॉन मिलती है। तुझे कैसे पता? सब भाई से तो डाउनलोड करते हैं। यस अंकित, यस, वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे बीच कूल डूड 69 जैसे कुछ पॉन डीलर्स हैं जो इनोसेंट स्टूडेंट्स को पॉन सप्लाई करते गुमराह कर देते हैं, और बोले भले बच्चे पॉन देखते हैं और कुछ तो प्री मैरिटल मास्टरबेशन भी कर। छी छी। अरे के छी, लैन का मसीहा है ये कूल डूड 69। कविता आंटी देखिए? नहीं, ये देख, पूरा कैंपस देख रहा है। पूरा कैंपस देख रहा है। हाँ भाई, ये बंदा जीनियस है, जीनियस। अरे पोर्न के नाम में रिमार्क भी डाले हैं। इसके फर्स्ट 5 मिनट, बोरिंग स्टोरी, बेस्ट सीन एट 15 मिनट 20 सेकेंड, दिस गर्ल लुक्स लाइक प्राची फ्रॉम 11 भी। एक फिल्म का तो भाई ने टाइटल भी दे रखा है इंटरनेशनल वाली का, गर्ल लुक्स लाइक एंजेलिना जोली, बॉय लुक्स लाइक रवि तेजा। अरे हाँ, अरे हाँ, क्या मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता हूँ, और मैं कभी किसी फीमेल को अपने साथ वो तो नहीं करने दूंगा, ठीक है? मतलब देख ही सकते हैं ना, भी है, देखिए ना भाई क्या निक बताया तुमने? कूल डूड 69 ओल क्या स्मॉल। पागल है क्या तू? सबके सामने बोलते रहता है कुछ भी। यस, ही इज राइट, डोंट एंकरेज हिम लाइक दैट, ही इज अ ब्लडी साइकोपैथ, रास्कल, इडियट। जिस उम्र में लड़कों के हाथों में पेन पकड़ाना चाहिए उसने तो, आई टेल यू, ये जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है। उसके माँ बाप उससे भी बड़े परवर्ट होंगे। एंड आई टेल यू, आई प्रे टू लॉर्ड बालाजी कि उसके अम्मू अब्बू। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। मतलब हो सकता है ना हम उससे गलत समझ रहे हो? हाँ, हो सकता है वो अपने लिए डाउनलोड करता है हो यार, मतलब अपने लिए रिमार्क्स लिखता हो, क्या पता। ऐसा होता तो फोल्डर प्राइवेट रखता ना, पब्लिक क्यों करता? ये बात हो सकता है उसको पता ही ना हो, मतलब नया हो ना वो। कोई इतना यूजलेस नहीं होता, ठीक है? मैं कुछ खा के आया। सुना तेरा नेचर्स क्लब में हुआ तो मैं आइसक्रीम ले आया। बहुत गंदी एक्टिंग करता है तू। सुना तेरा नेचर्स क्लब में हुआ तो मैं आइसक्रीम ले आया। यार अंकित, क्लब की इतनी टेंशन मत ले, कल भी सिलेक्शंस होंगे। भाई क्लब की सिलेक्शन की टेंशन नहीं है मुझे, टेंशन है सेंस ऑफ बिलोंगिंग की। कोई ऐसे वैसे क्लब में सिलेक्शन हो भी जाए तो थोड़ी हॉस्टल का पार्ट हो जाऊंगा। कैसी बात कर रहा है? मैं भी किसी क्लब में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं हॉस्टल का पार्ट नहीं हूँ क्या? तू है भाई, तू बिल्कुल है, और यही तो पॉइंट है। तुझे जाट, झाटू, लियो, रवि तेजा, यहां तक कि राखी को भी सब जानते हैं भाई। और मैं किसी क्लब का पार्ट हो भी जाऊं ना, फिर भी अननोन ही रहूंगा। अगर मैं अभी यहां से सामान उठाकर चले जाऊं, कोई नोटिस भी नहीं करेगा भाई मुझे। प्रेग्नेंट लेडी का बेबी बम भी चौथे महीने में जाके नोटिस होता है, तुझे यहाँ आए हुए दूसरा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे सब जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? ये 40 बच्चों का क्लासरूम नहीं है, 1,500 बच्चों का कैंपस है। मैं अपने बच्चे को बहुत कूल बनाऊंगा यार, गिटार भी सिखाऊंगा। मैं तो इसकी तरह ऑर्डिनरी रह गया, पर मेरा बच्चा नहीं रहेगा। कौन है ये? यार ये ना मेरी 7th स्टैंडर्ड की फोटोग्राफ है, ऐसी FB पे मिली। इसमें इस बेचारे को किसी ने टैग नहीं किया भाई। मतलब खड़ूस प्रिंसिपल भी टैग हो गया, पर अपना भाई नहीं। मुझे लगा मैं कर देता हूं, पर मुझे इसका नाम ही नहीं याद आया भाई। देखना मेरे साथ भी ऐसा ही होगा।
मैं कॉलेज से सिर्फ डिग्री लेकर निकलूंगा यार, मेमोरीज नहीं। जिमखाना प्रेसिडेंट 2003 मनोज मिश्रा उर्फ भोसड़ कहा करते थे, जिनकी कॉलेज में पहचान नहीं होती वो हमेशा सौतेला फील करते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड सिंड्रोम। कॉलेज से निकलकर ऐसे लोग जब बैच के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट मारते हैं तो बाकी सब यही सोचते हैं, ये चुतिया कौन है। इसलिए भाई, अच्छी या बुरी, कॉलेज में पहचान होना बहुत जरूरी है। ए भाई, एंट्री मार के जाओ। So for every epsilon, this is for every epsilon you have to find an n. Once you have find an n, for every epsilon the problem is solved. मतलब कहने का मतलब ये कि epsilon लीजिए और n निकाल दीजिए, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। इसका मैं वचन देता हूं। Oh, what is this? Good that you finally asked, sir. Hi, I'm Chirag Bansal, founder, CEO, CTO, CFO, and everything C of Wiki Lectures. What lecture? What? विकी लेक्चर्स सर, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जिसका सोल एम है वीडियो बना के लेक्चर्स को हॉस्टल के उन मजबूर स्टूडेंट्स तक पहुंचाना जो बेचारे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते। दिस इज काफी डिस्ट्रैक्टिंग। सर सोचिए, जब ये वीडियो लेक्चर्स दुनिया के कोने कोने तक जाएंगे, आप सलमान खान की तरह फेमस हो जाएंगे। अरे खान अकेडमी वाले, नॉट दैट वन बीइंग ह्यूमन। और फाइनली लाइफ में आपको मिलेगी बिल गेट से $1 मिलियन की एड, भारत सरकार से पद्मश्री और शॉल, और शायद स्टूडेंट से इज्जत। मैं वचन देता हूं सर। 19.3 moles. Oh, मैथ्स क्लास। सही कर रहे हैं तुम, सही कर रहे हो। लुक एट ग्रेट फेलो। कीप इट अप। ऑफ करते हैं। आओ। फॉर एवरी epsilon written that you wrote, you have to- सर थोड़ा लेफ्ट। अच्छा अच्छा। फॉर Sir, एवरी sir. Show the right profile. Catch the light. Catch the light. so for every Thora epsilon, smile. A bit more. Now continue. so for every epsilon you have to find an n. And दिख रहा है आपको? आपको तो दिख ही रहा होगा। There is an, and once you get an n, your problem will be solved. That is how we prove that the sequence is convergent. This difference has to be lesser than epsilon. भाई छोड़ दिया यार, मतलब फर्स्ट ईयर में ही कोऑर्डिनेटर। सुनना, मुझे भी सेक्रेटरी बना ले यार प्लीज। कैसी बात कर रहा है यार? अप्लाई विद अ प्रॉपर रेज्यूमे। क्या? और हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर लिखना मत भूलना। वी नीड मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी। चिराग, मेरे पीले भालू, सुना तूने कुछ कोई बौखलाहट मचा दिया है? भाई साहब, चिराग को सिर्फ इस बैच की नहीं, आने वाले सभी बैचों के बच्चे पूजेंगे। अब स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं, टेड टॉक देने जाऊंगा। एडवाइजरी काउंसिल का हेड तुझे ही बनाऊंगा। तूने स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया यार। हाँ, अब कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा। अबे अब कोई लेक्चर जाएगा ही नहीं। और हाँ अंकित सुनना, जैसे थोड़ा टाइम मिले तो कुछ सीख इससे। भाई मैंने सच में ट्राई किया यार। अरे हाँ, मजाक कर रहा हूं। पता है तूने ट्राई किया, वो तो है ही चूतिया। वो चूतिया। सर आप यहाँ? कुछ हुआ है क्या? रूम किसका है? मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सारी गलती इन्हीं चूतियों की है। बस बच्चा समझ के माफ कर दिया। चलो मैं माफ कर। झाटू, सर आप जानते हैं मुझे? इस रूम में यही लैपटॉप है। आईपी एड्रेस 108-13, राइट? यस राइट। तो तू है कूल डूड 69। सॉरी, हमने तो चूतिया समझ लिया था। मैं कूल डूड नहीं, मैं तो स्टीव गेट्स हूँ। अच्छा, हाँ दिखा। देखो। भाई यही तो है।
शर्म आ रही है बताने में। नहीं, ये यूजर आईडी मेरी नहीं, अंकित की है। सॉरी सर। प्लेजर मीटिंग यू, कूल रूट 69। AK अंकित पांडे, एक सर, वेरी टैलेंटेड। सर गलत फहमी हुई है आप। उंगली क्या साटी तेरी? जानता है वो कौन है? DPS MMS, सविता भाभी और सनी लियोन के बाद इंडियन पॉर्न का चौथा रेवोल्यूशन है कविता आंटी। अबे 4 साल में पहली बार मेरे IIT के दोस्तों ने मुझे नहीं, मैंने उन्हें पॉर्न भेजी है। देख देख के कमरों की दीवारें सफेद कर दी लॉन्डो ने। और वो पॉर्न कैंपस में सीड की इसने। कविता आंटी ने लाया भी तू था। रिस्पेक्ट, यस, रिस्पेक्ट करना सीख टैलेंट की। और भाई तू, मैं 4th ईयर में हूं, सेक्स कर चुका हूं 2 बार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बुढ़ापे में मेरा 11वीं वाला जोश वापस आएगा। पर जो मटेरियल तू डालता है ना, बहन चोद हम फिर से जवान हो गए। पर तूने प्राइवेट क्यों कर दिया फोल्डर? ये बेचारा बीच में तुम भागा भागा है। मुझे लगा कोई कंप्लेन ना कर दे। लिस्ट ना चोद देंगे साले की। धड़ल्ले से शेयर कर। यार तूने वो कविता आंटी सुनी कैसे? एक वीडियोस पोर्न हब तो हम भी जाते हैं, हमें तो नहीं दिखी वो। अरे बताना, शर्मा क्यों रहा है? भाषा से ज्यादा इज्जत की आदत को नहीं। कुछ नहीं, वो कभी कभी बस सर्च रिजल्ट के 15-16 पेजेस तक जाने से तू घंटों लंबी रेपिटेटिव पॉर्न में से 1-1 मिनट के माइंड ब्लोइंग क्लिप्स निकालता है। तुझे पता कैसे चलता है कि ये क्लिप इसी वीडियो से मिलेगी? सर ब्रैड आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रेग लैंस्की और एक्सेल ब्राउन जैसे अक्लेम्ड पॉर्न फिल्म डायरेक्टर्स हो तो कहीं ना कहीं अच्छे सीन्स मिल जाते हैं। तुझे पॉर्न फिल्म के डायरेक्टर्स के भी नाम पता है? हाँ, नहीं मतलब बस उन्हीं के जिन्हें एवियन अवार्ड मिला हो या XCR हॉल ऑफ फेम में हो, या उन्हें जिन्हें IFD IX क्रिटिक पर अच्छे रिव्यूज मिले हो। पोर्न फिल्म के रिव्यूज, डायरेक्टर्स, हॉल ऑफ फेम, जीनियस। भाई तेरा फर्स्ट ईयर में हाल है, तू आगे जाके क्या करेगा? कोई मिशन है तो बता ना। कुछ नहीं सर, वो सोच रहा था डीप फेक्स वाली पॉर्न लाने की, वो 3D वर्चुअल रियलिटी वाली। तू डोपा है। टोपा, तू टोपा है? ओ हेलो। डोपा को नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। तेरा फोल्डर पब्लिक कर दिया, काम पे लग जा। और सुन, किसी भी चीज की जरूरत हो कैंपस के किसी भी फोन या लैपटॉप के सामने बोल दियो, हम सुन लेंगे। अभी हम चलते हैं, थोड़ा काम बचा है तो हटना। हैव सोसाइटी। अबे तू डोपा बन गया। बहुत सही। छाटू ये लोग थे कौन? बहुत बड़े लोग थे। सुदामा बैंक की वेबसाइट इन्होंने हैक करी है। कैंपस का बच्चा जानता है। क्या बच्चा जानता है? यार फिर तो मैं हैकिंग क्लब भी ज्वाइन कर लेता। यकीन नहीं होता, रूम में आए और डोपा बनाकर चले गए। वैसे झाटू, ये डोपा क्या होता है? DOPA, डोपा, यानी डीन ऑफ पॉन्डी अफेयर्स। अब आप पूछेंगे कि ये पॉन्डी क्या होती है? जी पोर्नोग्राफी का निक है। सही समझे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पोर्नोग्राफी का भी निक है, पॉन्डी। हॉस्टल में पॉन्डी ही है जो आपको कल्ट स्टेटस, समाज सेवा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तीनों दिलवा सकती है, टोपा बना के। मतलब ही लोग अपने लिए कॉइन्स, स्टैम्प्स, सॉविनर कलेक्ट करते हैं, डोपा पॉर्न कलेक्ट करता है, पर सबके लिए। वसुदैव कुटुंबकम। एक आदर्श टोपा सबकी पसंद का ध्यान रखता है। इनकी, इनकी, इनकी और इनकी। सिर्फ वो जानता है गर्ल्स हॉस्टल के किस कमरे में क्या डाउनलोड है, पर डोपा कभी जताता नहीं। व्हाट? कई बार तो डोपा कौन है पूरे बैच को पता नहीं चलता, और जिसका डोपा नहीं होता
उस बैच को पता चलता है। टोपा अपने अचीवमेंट्स ना तो रेज्यूमे में लिख सकता है ना इंटरव्यू में बता सकता है, पर फिर भी रात रात पर लगा रहता है। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई फिर से मुसु मुसु हासी, क्योंकि एक भूखे गरीब को मनपसंद खाना खिला के फिर चैन से सोते हुए देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तुम फिर आ गए।